लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को है और पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, 5 सीटों पर। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हुए, तो कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। इस बार समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे दोस्त बनकर, वो अब अलग हो चुके हैं। 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और मायावती की पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और साथ में जयंत चौधरी भी थे, आरएलडी के नेता। अब अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ आ चुके हैं। पिछली बार कांग्रेस अलग थी, मायावती ने एक अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 2019 के चुनाव में इन 8 सीटों पर किस तरह के समीकरण थे, हार जीत का अंतर क्या था और इस बार क्या समीकरण बन रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा का महापर्व शुरू हो चुका है। तकरीबन 2.5 महीने तक चलने वाले सियासत के इस महासंग्राम के लिए तरह तरह की रणनीतियों के साथ सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। तीखे बयानों के साथ सियासी खिलाड़ी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में उत्तराखंड की सभी सीटों पर वोटिंग के साथ यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर मुकाबला है। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इन 8 सीटों में 5 सीट पर जीत दर्ज की थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2, बीएसपी ने 3 सीटें हासिल की थी। बसपा ने सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में जीत हासिल की, वहीं समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद और रामपुर में जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इसमें कैराना और मुजफ्फरनगर और पीलीभीत सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार सियासी समीकरणों के साथ सियासी रिश्ते भी पूरी तरह बदल गए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी और आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2019 से 2024 तक बहुत कुछ बदला है। इन सीटों पर जहां कुछ प्रत्याशी पुराने हैं, वहीं कई चेहरे नए भी हैं। 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो वो दिलचस्प रहे थे। सहारनपुर लोकसभा सीट में 2019 के चुनाव में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान ने चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी ने मिलकर यहां चुनाव लड़ा था। हाजी फजलुर रहमान को 5,14,139 वोट मिले। बीजेपी के राघव लखनपाल को 4,91,722 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के इमरान बसूद को 2,07,068 वोट ही मिल पाए थे। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी के संजीव बाल्यान ने चुनाव जीता। संजीव बाल्यान को 5,73,780 वोट मिले। आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह को 5,67,254 वोट मिले। 2019 में मुजफ्फरनगर सीट पर हार जीत का अंतर काफी कम रहा। केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान और आरएलडी मुखिया अजीत सिंह आमने सामने थे। बाल्यान लगातार दूसरी बार चुनाव जीते, अजीत सिंह नहीं रहे और बदले हालात में आरएलडी और बीजेपी एक साथ है। ऐसे में इस बार आरएलडी अपनी भी ताकत बाल्यान के साथ लगाएगी। कैराना लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी चुनाव जीते। प्रदीप कुमार को 5,66,961 वोट मिले। समाजवादी पार्टी की तबस्सुम बेगम को 4,74,801 वोट मिले थे। इस बार चुनाव में पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम बेगम की बेटी इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इकरा के भाई नाहिद हसन विधायक हैं। बीजेपी ने फिर से प्रदीप कुमार को टिकट दिया है। यहां से बसपा प्रत्याशी का इंतजार है। मुरादाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन चुनाव जीते। एसटी हसन को 6,49,416 वोट मिले थे। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार को 5,51,538 वोट मिल पाए थे। इस सीट पर किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जबकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन में बीजेपी के पास। नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में बसपा के गिरीश चंद्र यहां से चुनाव जीते। गिरीश चंद्र को तब 5,68,378 वोट मिले थे। बीजेपी के यशवंत सिंह को 4,01,546 वोट मिल पाए थे। बीएसपी के गिरीश चंद्र महागठबंधन से पिछला चुनाव जीतकर सांसद बने। इस बार अकेले चुनाव लड़ रही बसपा ने अभी तक किसी का टिकट यहां फाइनल नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने रिटायर्ड जज मनोज कुमार और बीजेपी ने नाहटौर से विधायक ओम कुमार को प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही दलों से इस बार नए प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी के बिजनौर लोकसभा सीट की बात करें तो 2019 में बीएसपी के मलुक नागर चुनाव यहां से जीते। मलुक नागर को 5,61,045 वोट मिले। बीजेपी के राजा भारतेंद्र को 4,51,104 वोट मिले थे। बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में आरएलडी को 2 सीटें बिजनौर और बागपत में मिली। 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी गठबंधन में बिजनौर सीट बीएसपी के पास थी। उसके प्रत्याशी मलुक नागर चुनाव जीते थे। इस बार आरएलडी ने चंदन चौहान और समाजवादी पार्टी ने यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाकर अपना प्रचार अभियान तेज किया है। बीएसपी के उम्मीदवार का ऐलान अभी भी यहाँ नहीं है। पीलीभीत लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 2019 में बीजेपी के वरुण गांधी ने चुनाव जीता। वरुण गांधी को 7,04,549 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को 4,48,922 वोट मिले थे। पिछला चुनाव बीजेपी से वरुण गांधी जीते, लेकिन इस बार अभी तक वरुण गांधी के नाम पर सस्पेंस है। कई बार वरुण गांधी अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं। इस सीट पर अभी किसी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वरुण गांधी की टिकट कट सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इन 8 लोकसभा सीट पर 2024 के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं है। सियासी समीकरण पूरी तरह बदले हैं। जो पिछले चुनाव में एक दूसरे के मुखालिफ थे वो अब साथ हैं, दोस्त बन चुके हैं, और जो साथ थे वो जुदा हो चुके हैं। हाथी ने अकेले चलने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।